नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी अभी एक कॉल रिकॉर्डिंग आई है जो मैं डाल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए कि इसमें कहाँ किसकी गलती है। सचिन और सुमित जी के बीच में जो बातें हो रही हैं उसमें नेहा कैसे रोटियां दोनों तरफ सेक रही है बराबर। ऐसा नहीं उसको करना चाहिए, किसी के साथ ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए भाई। दो नाव नाव पे पैर रख के कौन चलता है? ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको अगर करनी थी तो सुमित महल से शादी कर लेनी चाहिए और साफ साफ उसको सारी बातें बता देनी चाहिए कि ऐसा है ऐसा नहीं है। नहीं, वो कभी भी मतलब आज अभी फोन करके कंफर्म कर रही थी कि गाली दी कि नहीं दी सुनाने को। हाँ हाँ, अब वो मेरे को डाउट हुआ कि किसी के पे होगा। मेरे को यही लगा कि हो सकता है तुमसे बात हुई हो तो तुमने बोला कि तुमने गाली दी थी। और देखो सबसे बड़ी बात तुमने क्या बोल दी, फोन टैपिंग है। मैं हाँ बोलूंगा भाई तुम मेरे से बात करोगे गाली दोगे, मेरे बोलने से क्या, तुम्हारी चीज को बोलते से वैसे ही जा रही है ना। हाँ बिल्कुल। भाई मैं क्या बोलूंगा किसी को, मेरी तो बात ही नहीं है। और रही बात सचिन बिहारी की बात, तो उसकी बात आफ्टर एंगेजमेंट जब उसका कॉल आया था तब की बात है, अभी की बात थोड़ी ना है। तब हाँ मैंने बोला तब था, आपने बताया था मेरे तब को, की ठीक बात है। थी, तब मैंने बताया ये चीज मैंने बोल भी दी। मेरी तो उस समय बात थी, उसके बाद मेरी कोई फोन पे बात हुई ना कुछ। मैंने गुस्से में तुमको जरूर बोला कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा करूंगा। और मैंने ना फोन किया ना वहां से कोई फोन आएगा तो मैं बात करूंगा भाई। मैं इसके लिए बात थोड़ी ना कि फोन आए तो कोई बात ही ना करे। चलो ठीक है, टेंशन नॉट, अभी नहीं मैं नहीं, बहुत टेंशन की बात नहीं है मेरे भाई। लेकिन क्या होता है देखो, लाइफ में अभी जो चीजें चल रही है ना बहुत अनएक्सपेक्टेड हो रही। आप अकेले हो ना, सब झेल लेते हो। आपकी फैमिली जब देखती है सुनती है ना, तो चार फोन फिकर वालों के आते हैं। भाई तू ठीक तो है ना, भाई तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, भाई कुछ हो तो बताना। हम तो ये चीजें जब लगती है ना तो फिर चलो जाने दो। लेकिन तुम पहुंचो आराम से घर, जब भी बात होगी प्यार मोहब्बत से। बस मेरे को एक बार जान वर्ड सुनना है, क्योंकि भाई मैंने मेरे लिए तो नहीं सुना। हाँ बस ये था कि कभी कभार जब बात नहीं होती तो बोलती याद आ रही है, फलाना है ढिमका है, आपको तो मेरी याद ही अच्छा। नहीं आती, ये वो इस टाइप की एक दो बार हुई। मैंने कहा ये कौन सी बात है, जिसको कौन सा, तो मैं डाउट जाता था मेरे को, कहीं ना कुछ हुआ है चीजें। अच्छा, और आपको एक चीज, बोलती थी कि याद आ रही है। हाँ याद आ रही है। और एक चीज और बताऊंगा तुमको कि जैसे कॉल आते थे ना, कभी कभी कॉल आप डिलीट कर देते हो किसी को नहीं दिखाने के लिए। एक दो बार मेरे से गलती से हटा, तो इनने में से क्रॉस क्वेश्चन कभी नहीं किया आज तक कि तुमने कॉल क्यों उठाया। इट मीन्स ये था कि मेरे से पहले ये खुद ही कॉल हटा देती थी। जो स्क्रीनशॉट तुम्हारे पास आता रहा होगा ना, कि देखो मेरी तो इतने दिन से बात नहीं हुई, तुमको लास्ट वीडियो ही दिखा दूंगी कि मेरा देखो इस दिन इस नंबर पे वीडियो कॉल हुआ था, इसके बाद मेरी बात ही नहीं हुई। चलो दवाई टाइम से खा के टाइम से सो के उठ भी रहे हो। मेरा तो रूटीन भी सही नहीं है। मैं एलोपैथी में बीपी की गोली अलग खाता हूँ, एंग्जाइटी की अलग खाता हूँ, होम्योपैथी की अलग खाता हूँ। मतलब एलोपैथी होम्योपैथी में तो दो दो पैथियों की दवाइयाँ चल रही हैं। अब मैं जाके किसको बोलूँ? और एक बहुत अंदर की बात बताऊँ, जो मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी ये होती भाई, जब इंसान टेंशन और डिप्रेशन में होता है ना, तो वो तो होता ही होता है, उसके साथ उसके घर के वाले भी बहुत परेशान होते हैं। जब मैं रात रात भर जगता हूँ ना, तो जैसा अगर मैं नीचे हूँ या अपने रूम में हूँ, तो मेरे घर के लोग मेरे चक्कर में नहीं सो पाते। यार ये इतनी टेंशन में, वो कहते हैं ना, अब आप बोलोगे फिर आप गलत चीज़ों को कर रहे हो, नहीं चलो छोड़ो, वो गलत चीज़ तो खैर मैं कभी करता नहीं, वो उल्टी सीधी हरकतों वाली। तो वो लेकिन लोगों को टेंशन होती है, रात रात भर जग रहा है, दिन दिन भर जग रहा है, कहीं क्या है इसके दिमाग में चल, किसको बोलोगे यार, कहाँ जाओगे, किसको बताओगे, क्या बताओगे हैं। और आपसे एक सवाल और है, आपने मुझसे कहा कि सामने वाला जब आपको उकसा रहा था तब आप नहीं आए, तो सामने वाला तो आपको उधेड़ रहा था यार। मैं सामने नहीं भी आया तब भी कहीं ना कहीं मैं आपके तरफ था कि चलो यार देखे तो कहानी क्या, क्योंकि आप लोग ने तो कभी कुछ बोले ही नहीं ना खुल के। और आप बोलते हो कि हमसे बात करते हमसे बात करते, यार हर बार तो आपसे बात की, हर चीज़ आपसे पूछने की कोशिश की, आपने कभी नहीं बोला। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। आपने जो गलती की, आपकी कमजोरी का फायदा ही तो सामने वाले ने उठाया है। आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया और उसने मुझे बहुत कुछ बताया। पिछले वीडियो में क्लियर कर ही चुका हूँ कि पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला, और उससे भी ये भी पता चलेगा कि किस मकसद से बोला, कि पहले क्या बोल दो। और हाँ, आप लोग इस चीज़ का बहुत हवा बनाते हैं कि तुमने ही तो बोला था मार्केट पे लाओ आग लगाओ। तो एक बात बताऊँ, इस कांड के बाद 3-4 लोगों को और लाया गया था, उनको भी एक्सपोज किया गया था, तो क्या उस पर भी मेरा ही हाथ था? उसके लिए भी मैंने बोला था। एक बात आप ज़िंदगी में याद रखना, जिस इंसान को जो करना होता है ना वो कर लेता है, ठीक है। उस समय उसने माध्यम मेरा बनाया, मेरे मुंह से वो चीज़ें निकलवाई कि जाओ मार्केट में एक्सपोज करो, और किस चीज़ के लिए मैंने कहा था वो भी मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन उसके बाद जो बाकी लोग एक्सपोज मार्केट पे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो मेरी वजह से हुए हैं? अगर है तो उसको भी करो, उसको भी करो, उसको भी। उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए हैं, तो उसके पीछे कौन था भाई, किसकी मंशा थी हैं?
और आप लोग को शायद प्रॉब्लम, सही में आपको प्रॉब्लम ही मुझसे, क्योंकि पहले भी जो आया था वो भी कहीं ना कहीं मेरे तरफ घुमा रहा था, आप लोग भी सारी चीज़ें मेरे तरफ ही घुमा रहे हो। इससे मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार अगर आप लोग इस चीज़ में नहीं मिले हुए तो आप क्लियर करो कि आप इस चीज़ में नहीं मिले हुए हो, और नहीं तो मुझे तो यही लग रहा है कि शायद मैं पहले भी सही था और अभी भी सही हूँ, मिलके ही आप लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों का मुझे कुछ बताना कुछ नहीं बताना। और सौरभ को आप बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा, भाई तो सौरभ ने आपको समझाया था, और हाँ जिनको बाद में एक्सपोज किया गया, जिसके भी मैं थोड़ी देर पहले बात किया, सौरभ ने आपको ये भी बोला था कि देखो सब कुछ करना, उनके बारे में कुछ मत बोलना, पर आप लोग तो उनके बारे में भी बहुत कुछ बोल गए थे। तब क्या ही बोल सकते, बस हम समझा ही सकते हैं यार, सबको समझाते ही आ रहे हैं कि मत करो मत करो। उसके बाद साफ साफ कर दी और घुमाई, यहाँ तो क्लियर हो गया, आपने मुझसे कभी कहा ही नहीं। लोग बोल रहे थे कि आपने सपोर्ट नहीं, भाई उस समय तो मैं खुद डिप्रेशन में था यार, मगर मुझे तो खुद सपोर्ट की जरूरत थी, मैं क्या किसी का सपोर्ट करता, पर मैं चुप रह के भी तो सपोर्ट कर ही रहा था ना, मैंने तो कुछ नहीं बोला, यही चीज़ मैं तब भी बोलता तो यही सारी बातें होती, लेकिन क्या बोलता, इसलिए तो मैं हटा था वहाँ से। लेकिन आप ले ही आए हो तो अब सुनो ना भाई, फिर क्या दिक्कत है? पुलिस हो गया, रिएक्शन की रिपोर्ट थाने में धरना, यार आप धरने की बात काहे करते हो यार, आपके पास तो पुलिस वाला का कार्ड है, पुलिस वाला कार्ड है तो धरना क्यों दोगे यार? सीधा जाके बोलो ना कि क्या है क्या नहीं, लेकिन क्लियर बात करो उनसे। और हाँ, हम उसमें रहते हैं, हमारा देश जो है लोकतंत्र है, ठीक है, तो लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है यार, सिर्फ आपको नहीं है। आपकी पीआर बोलती रहती है उसको जीने नहीं दे रहे, उसको जीने दे रहे, अरे भैया यार जीना तो लोगों ने सबका हराम कर, से मूव ऑन करता, कोई कहीं जाता कोई कहीं आता, उसके पीछे लग जाते हैं, ये देखो वो तो ये कर रही है, देखो वो तो कर रही है, तो उनको जीने का अधिकार नहीं है? मतलब आप इस लोकतंत्र वाले देश में लोगों के ऊपर तानाशाही करेंगे, मतलब इस देश में लोकतंत्र चल रहा है और यूट्यूब पे तानाशाही चलेगी, और सिर्फ आपकी चलेगी? हद होती है यार। ठीक है, हम सबको जेल में भेजो और बढ़िया आप लोग वाईटी पर राज करो, कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़िया अपनी मूर्ति वूर्ति लगवाओ, आरती पूजा करवाना जो करवाओ, लोग आपका बढ़िया महिमा मंडन करेंगे। और आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो भाई मैंने आपको कभी ब्लैकमेल नहीं किया किसी भी चीज़ को, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जिससे मैं आपको ब्लैकमेल करूं, है ना? तो जो आपको ब्लैकमेल कर रहा था आपको क्लियर बोलना था कि आपने ब्लैकमेल किया। और कल आपने एक चीज़ बोली थी, इन दोनों लोगों ने मेरे को बर्बाद किया। अब बताओ ना आप कैसे बर्बाद किया? बर्बाद तो देखा जाए तो मैं हुआ हूँ यार, और कहीं आपकी तरफ से अलग हुआ हूँ, सामने वाले की तरफ से अलग हुआ हूँ, और दोनों से मिलकर अलग हुआ हूँ, मैं तो 3 तरफ से बर्बाद हुआ हूँ। अगर आपको उसने बर्बाद किया तो वो आपकी सही बात है। सुमन महल जी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी बात था उसको क्लियर रख देना चाहिए कि हाँ हमको अब जो है आपसे आपको धोखे में रखा, जो भी था वो क्लियर कर देना चाहिए। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं, धोखा ही है कि इधर चट भी पट भी मेरा, दोनों तरफ से, दोनों हाथ से कोई नहीं खा पाता, खाना एक ही हाथ से होता है। वो बेचारे पूरे फैमिली के साथ आए, सब कुछ किया, इंगेजमेंट वगैरह हुआ। अगर आप पहले बता देती तो ये सब करने की उनको क्या ज़रूरत थी? उनका पैसा गया, सम्मान गया, भाई बेइज्जती तो होती ही है, किसी की भी हो। अगर ऐसे होगा तो बेइज्जती होगी। 4 लोग आएंगे, साथी संगी आएंगे, सब लोग जान चुके थे कि यहाँ सगाई हो रही, गोद भराई हो रही है, तब भी आप दोनों की बात जारी थी। ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। और अगर ये कोई करता है तो ये बहुत बड़ा गलत काम है, गुनाह है। अगर आपको नहीं करने तो साफ साफ उससे बता देती, वो बेचारे हट जाते। इसमें किसकी गलती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें किसकी गलती है। ऐसा करना चाहिए? हमारे हिसाब से तो कदापि नहीं करना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि इसमें किसकी गलती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।